जब पेयर मोल्ड पर होता है तो बर्ड के परों में दर्द होता है। अब मैंने एक अली से खरीदा, एक उस्मान से खरीदा, एक फैसल से खरीदा, एक रिजवान से खरीदा कि अगर आपको सिर्फ दाल और रोटी पर रखा जाए तो क्या आपकी सेहत ठीक रहेगी? अगर आप पालक की बात करें तो वो कैल्शियम से भरी पड़ी है। अगर हम अंडे की छिलके की बात करें तो वो कैल्शियम से भरी पड़ी है। अगर हम सेब की बात करें तो वो आयरन से भरा पड़ा है। अगर हम चुकंदर की बात करें तो वो आयरन से भरा पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मरजान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैरट्स मरजान। उम्मीद करता हूं कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की वीडियो का आगाज बाकी वीडियोस की तरह दुरूद शरीफ से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स के एग्स अनफर्टाइल क्यों होते हैं। अक्सर दोस्तों के साथ ये इशू आ रहा है कि बर्ड्स के एग्स अनफर्टाइल क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं और उसका मेन काज क्या है। क्योंकि जब तक किसी खामी या किसी बीमारी का इलाज ना ढूंढा जाए, उसको जड़ से ना पकड़ा जाए, तब तक वो इशू बार बार सामने आता रहता है। उसकी कुछ मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल होते हैं। सबसे पहली बात का अगर मैं जिक्र करूं तो अक्सर दोस्त ऐसा करते हैं कि बर्ड्स की एज को देखते नहीं हैं और बर्ड्स को आपस में अटैच करके लगा देते हैं। लेट्स बी सपोज कि अभी अगर एक मेल की एज 6 माह है तो वो लव में ब्रीड के काबिल नहीं होता, और फीमेल की एज 8 से 9 माह पूरी है और मेल की एज कम है और उसको आपस में पेयर अप कर दिया जाता है। बाज दफा धोखे की वजह से भी ये पेयर लग जाता है। क्या मतलब है मेरे कहने का कि अगर लेट्स बी सपोज अगर हमने एक पीस कहीं से परचेज किया, उसकी एज 5 से 6 माह है, और दूसरी जगह से फीमेल परचेज की, उसकी एज 8 से 9 माह या 10 माह है। मेन आपको बताता चाहूँ, लव बर्ड में मेल की एज कम से कम 8 माह और फीमेल की एज 10 माह होनी चाहिए, फिर ही पेयर को बाउंड अप करें, फिर आपके साथ ये इश्यूज नहीं आते, ब्रीड अच्छी आती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने कहीं एक किसी से भी पेयर परचेज किया जिसमें मेल की उम्र 5 से 6 माह थी, और उस बंदे ने आपको ये कह दिया कि इसकी एज 8 माह है, ये अडल्ट है, और दूसरी तरफ से आपके पास फीमेल पड़ी थी जो कि 10 माह की थी। आपने पेयर अटैच करके उसको बॉक्स दे दिया, जिसकी वजह से वो पेयर तो आपस में बाउंड हो ही जाता है। 6 माह वाला जो मेल होता है वो फीमेल को एक्सेप्ट कर लेता है और फीमेल मेल को एक्सेप्ट कर लेती है। अक्सर 6 माह वाला पेयर बाउंड अप हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेल में अभी उतनी ताकत नहीं होती कि वो फीमेल को क्रॉस कर सके। लेकिन जब आप बॉक्स देंगे तो फीमेल ऑटोमेटिकली हीट पर आ जाएगी और वो आपको जो अंडे देगी वो अंडे आपके अनफर्टाइल ही होंगे। और दूसरी वजह यह होती है कि अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड स्ट्रेस में है और आपने बर्ड को ब्रीडिंग के लिए लगा लिया, तब भी आपके बर्ड अनफर्टाइल अंडे ले करेंगे। इसमें यह होता है कि अक्सर मैंने देखा है कि दोस्त इस चीज का ख्याल नहीं करते कि अभी बर्ड मोल्ड पर होता है। कभी भी याद रखें, ड्यूरिंग मोल्ड कभी भी बर्ड को नहीं लगाना चाहिए। अभी एक पेयर मोल्ड पर है, आपने उसको उठा के ब्रीडिंग पे लगा लिया, तो जब आपको एक मजे की बात बताऊं, जब पेयर मोल्ड पर होता है तो बर्ड के परों में दर्द होता है। आप चीज ये फील नहीं करेंगे। अगर कोई अच्छा ब्रीडर किसी से मशवरा करें तो वो आपको बताएगा कि उन दिनों में बर्ड तकलीफ में होता है, बर्ड स्ट्रेस में होता है। जब आप उठाकर बर्ड को ब्रीड पर लगा देंगे तो वो अंडे तो बेचारा ले कर ही देगा, अक्सर मेल फीमेल के साथ क्रॉस ही नहीं करता, जिसकी वजह से अंडे अनफर्टाइल हो जाते हैं। उसके बाद एक बैलेंस डाइट, अगर आप अपने बर्ड्स को बैलेंस डाइट नहीं देते तो फिर भी आपके बर्ड में अगर कैल्शियम, मिनरल या विटामिन वगैरह किसी की भी कमी है, तब भी अंडे अनफर्टाइल ही होंगे। अगर आपके बर्ड्स की डाइट अच्छी नहीं है, मेन ब्रीड का सबसे पहला जो रोला है वो ब्रीड का जो सबसे पहला मामला है वो आपका है डाइट पर।
अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो आपके बर्ड्स की ब्रीड अच्छी है। अगर आपकी डाइट जो है वो बैलेंस नहीं है तो आपके बर्ड की ब्रीड कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। अक्सर बर्ड अनफर्टाइल इसी वजह से करते हैं कि उनकी एक एज का इशू होता है। और मजे की बात बताऊं, इसमें वेदर कंडीशन भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, लेकिन वेदर कंडीशन इतना इन्वॉल्व नहीं होता जितना कि हमारी छोटी छोटी गलतियां इन्वॉल्व होती हैं। लेट्स बी सपोज मेरे पास मैंने पेयर लिए हैं, हमने सारे 200-300 पीस इकट्ठा छोड़ दिया मुख्तलिफ पिंजरों में। अब मैंने एक अली से खरीदा, एक उस्मान से खरीदा, एक फैसल से खरीदा, एक रिजवान से खरीदा। अब मुझे इस चीज का अंदाजा नहीं है कि उनकी एज क्या। हमने जब उनको इकट्ठा छोड़ दिया उसके बाद हमने डीएनए करवाया, उठाया, बाउंड अप कर दिया और उनको पेयरिंग कर दी। लेकिन ये तरीकेकार हमेशा गलत तरीकेकार है, कभी भी इस तरह ब्रीड अच्छी नहीं आएगी, आपके अंडे अनफर्टाइल आएंगे। हम थे बैलेंस डाइट पर। अब आप कहेंगे कि बैलेंस डाइट, हम दाने में हर चीज मिक्स कर रहे हैं तो वो बैलेंस डाइट ही है। मैं मिसाल देता हूं कि अगर आपको सिर्फ दाल और रोटी पर रखा जाए तो क्या आपकी सेहत ठीक रहेगी? कभी भी ऐसा नहीं होता। जिस तरह इंसान को विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स सब चीजों की जरूरत होती है, इसी तरह बर्ड्स को भी हर चीजों की जरूरत होती है। और अल्लाह ताला ने ग़िज़ाइयत में ऐसी ऐसी चीजें रखी हैं जो कि मेडिसिन से कहीं बेहतर हैं। अगर आप पालक की बात करें तो वो कैल्शियम से भरी पड़ी है। अगर हम अंडे की छिलके की बात करें तो वो कैल्शियम से भरी पड़ी है। अगर हम सेब की बात करें तो वो आयरन से भरा पड़ा है। अगर हम चुकंदर की बात करें तो वो आयरन से भरा पड़ा है। इसी तरह मुख्तलिफ तरह की सब्जियों और फलों में विटामिन, मिनरल्स और आयरन वगैरह पाया जाता है जो कि बर्ड्स के लिए बहुत मुफीद होता है। अगर आप बर्ड्स की बैलेंस डाइट को कर दे तो फिर आपकी हैंस 6-6 अंडे भी ले करेंगी, आपकी हैंस 7-7 अंडे ले करके फर्टाइल भी करेंगे और बच्चे भी निकलेंगे। अगर आपकी बैलेंस डाइट नहीं है तो फिर कभी भी आपके बर्ड्स की ब्रीड बैलेंस नहीं होगी। अगर आपके बर्ड्स की डाइट बैलेंस नहीं है तो आपके बर्ड की ब्रीड बैलेंस नहीं होगी। सबसे पहले आपने जो फोकस करना है वो बर्ड्स की डाइट पर फोकस करना है कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है तो ब्रीडिंग सीजन में सॉफ्ट फूड वगैरह, एग फूड वगैरह और सब्जियां, फल, ये चीजें मिक्स होकर जो दी जाती हैं उस पर खुसूसी तवज्जो करनी है। क्योंकि आपको एक चीज बताता चलो, जब बर्ड ओपन होते हैं खुले आसमान के नीचे, जैसे आपको ग्रीन रिंग नेक आपने देखा है अक्सर बाहर है, तो वो कभी कहीं जाके सब्जी खा रहा है, कभी फल खा रहा है, तो कभी गंदम खा रहा है, तो कभी बाजरा खा रहा है, कभी चावल खा रहा है। इसी तरह ही जब बर्ड हमारे पास केज में होता है तब भी हमें उसे मुख्तलिफ किस्म की डाइट देनी पड़ेगी, तब भी जाके आपकी अनफर्टालिटी खत्म होगी। और इसमें एक और चीज भी सामने आती है कि अक्सर जब स्ट्रेस में बर्ड को लगाया जाता है तो फीमेल अग्रेसिव होकर मेल को मार देती है। इसलिए इस चीज की खुसूसी तवज्जो से इस चीज को लगाया करें कि जब आप पेयर लगा रहे हैं, पेयर बाउंड कर रहे हैं, कि क्या पेयर आपका मेल और फीमेल उसकी जो एज डिफरेंस है, जो एज है, क्या वो एक्यूरेट है। उसके बाद उसको रखने के बाद कम से कम 10 से 15 दिन आप उसको देखें कि वो अच्छी तरह से बाउंड हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बाउंड नहीं हुआ। अगर पेयर आपका बाउंड नहीं हुआ, आप बॉक्स लगाते हैं, फीमेल बॉक्स में जाना शुरू कर देगी और वो मेल के साथ बाउंड ही नहीं हुई और वो क्रॉस करेंगे, मादर के साथ वो क्रॉस नहीं करेंगे, फीमेल एग ले कर देगी और वो अनफर्टाइल हो जाएगा। ये जो सारी चीजें कर रहा हूं ये गलतियां मैंने खुद की हुई हैं और मैं चाह रहा हूं कि आप वो गलतियां ना दोहराएं। क्योंकि जब बंदा एक किसी प्रोसेस से गुजरता है और वो जब चीज दूसरों के साथ शेयर करता तो वो चीज बहुत बेहतर होती है एक सिर्फ लफ्जी बातों से। उसके बाद एक और चीज बताऊं कि दोस्त जब बर्ड्स की ब्रीड लेते हैं तब वो उसका माहौल को नहीं देखते कि माहौल कैसा है। हमें माहौल को देखना बहुत जरूरी होता है। अक्सर दोस्त अगस्त में या सितंबर में 14 अगस्त को जी बॉक्स लगाने हैं, बॉक्स लगा देते हैं, ये नहीं देखते कि ह्यूमिडिटी कितनी है या टेम्परेचर लेवल कितना है। आप जून जुलाई में भी ब्रीड लें, मैं ये नहीं कहता कि लोग लेते हैं, हम भी तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस दफा हम जून जुलाई में ब्रीड लेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बड़ी अच्छी ब्रीड आएगी। लेकिन उसके लिए आपको दो चीजें, एक ह्यूमिडिटी, हवा में नमी की मिकदार, दूसरा टेम्परेचर,
ये दोनों चीजों को जब तक आप बैलेंस नहीं कर सकते तब तक आप ब्रीडिंग बॉक्स लगाने का कोई फायदा नहीं, आपको नुकसान होगा। आपके बर्ड्स के अंडे अनफर्टाइल होंगे। लेफ्ट बी स्लो अगर फर्टाइल हो भी जाते हैं तो दे विल बी डेड शेल, वो कभी भी बच्चा नहीं निकलेगा, वो डेड इन शेल होगा। आप इस चीज को देखें कि अक्सर दोस्त गर्मी में मैंने देखा लोग गर्मी में ब्रीड ले रहे हैं लेकिन वो वेदर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। ह्यूमिडिटी बहुत मैस्ट है। जिन दोस्तों के बर्ड्स गर्मी सर्दी तो सहार सकते हैं, उसमें रहना सीख सकते हैं, उसमें रह सकते हैं, उन्होंने आदि किया, लेकिन ह्यूमिडिटी का इशू उनको भी आता है। जब तक आपका ह्यूमिडिटी का लेवल एक्यूरेट नहीं है तब तक बर्ड के अंडे अनफर्टाइल ही जाएंगे, बर्ड के अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। हमने 3-4 चीजें डिस्कस की, मैं शॉर्टली उसको दोहरा लेता हूं कि सबसे पहले आपका जो है वो आपकी बैलेंस डाइट आपके बर्ड्स की अनफर्टिलिटी को खत्म करेगी। दूसरी चीज है आपने माहौल अच्छा देना बर्ड्स को। अगर आप अच्छा माहौल नहीं देंगे बर्ड्स वहां पर अच्छी तरह से ब्रीड नहीं करेंगे, अंडे अनफर्टाइल होंगे। अगर उसमें आपके पेयर्स में मेल या फीमेल कोई भी डरती हुई, वहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा हुआ, वहां पर कुत्तों बिल्लियों का आना जाना हुआ, बर्ड डरता हुआ, तो बर्ड स्ट्रेस में होगा, कभी भी आपको फर्टाइल नहीं करके देगा अंडे। फीमेल एग तो ले कर देगी क्योंकि वो घुसी रहेगी हर टाइम बॉक्स में डर के, वो वहां पे हीटअप होगी, ऐसा ऐसा हीटअप होके अंडे लाई कर देगी, लेकिन वो अंडा अनफर्टाइल आएगा, कभी भी फर्टाइल नहीं होगा। इसी तरह ही आपका जो माहौल है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी ब्रीड पे। आपने बर्ड्स को माहौल कैसा दिया हुआ। कोशिश करें कि बर्ड्स को नेचुरल माहौल दें थोड़ा। अगर आपने कहीं शेड आपने बनाया है या आपका कोई केज है उसके बाहर थोड़े पौधे वगैरह भी होने चाहिए, बर्ड थोड़ा नेचुरल सा फील करे। सुबह टाइम धूप वगैरह आए, सर्दियों के मौसम में खासतौर ब्रीडिंग मौसम में सुबह अंदर आपके शेड में धूप आनी चाहिए। ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपके बर्ड्स की अनफर्टिलिटी को खत्म करने में, आपकी ब्रीड को बेहतर करने में। और दूसरी बात है आपकी ग़िज़ा बैलेंस डाइट देंगे तो बर्ड की एज भी ज्यादा होगी, उसकी मोर्टेलिटी भी कम होगी, बच्चों के साइज भी अच्छे होंगे और बच्चों की मोर्टेलिटी भी कम होगी और अंडे फर्टाइल भी होंगे। उसके अलावा वेदर कंडीशन, आपने वेदर को किस तरह सेट करना। अगर आपने गर्मियों में ब्रीड लेनी है तो एसी लगाना है, ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिफायर लगाने हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद एज डिफरेंस को आपने कंट्रोल करना है कि आपके बर्ड की एज डिफरेंस क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि मेल की उम्र 2 साल है ब्रीडर है और फीमेल की एज 6 माह है। अगर 6 माह होगी, मेल की उम्र 2 साल होगी तो वो क्रॉस होना कोशिश करेगा, लेकिन नहीं होगा। अगर वो जबरदस्ती क्रॉस हो भी जाता है, पेयर बाउंड अप हो भी जाता है, तो वो आपकी एग बैंडिंग कर जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल अक्सर मर जाती हैं। ये चीजें होती हैं जिनका खास तौर पर ख्याल रखना पड़ता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।